पंजाब में बाढ़ से तबाही मची हुई है और ऐसे में इस दर्दनाक मंजर को देखते हुए गार्डन रीच वार्ड 134 के काउंसलर शम्स इकबाल उर्फ अनिल पंजाबियों की मदद करने सामने आ गए। आज उन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा कि हम उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं जो पंजाब में मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सिख समुदाय जो हमेशा लोगों को खाना खिलाते हैं, आज वो मुसीबत में है। हमारा फर्ज है कि हम उनके इस दुख की घड़ी में सहारा बने और अपने हैसियत के मुताबिक उनके साथ खड़े रहे। आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं काउंसलर शम्स इकबाल आज आप सबके सामने लाइव आया हूँ। लाइव आने का बहुत ही ख़ास एक कारण है और एक बहुत ख़ास रीज़न है जो आप सबके सामने मैं अपनी बात को शेयर करने आया हूँ। जैसे कि आप सब ने ही सुना होगा, मैं पंजाब के बारे में बात करने आया हूँ आज कि पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं और जो लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, पंजाब के रहने वाले लोग, विलेजेस के रहने वाले लोग। तो मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स था जो मैंने सोचा कि मैं आज आप सबके सामने आके अपनी फीलिंग्स को शेयर करूं और मैं वो अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो पंजाब में रिलीफ का काम कर रहे हैं और जो लोगों के साथ जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तक मेरी आवाज़ में पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं और आपकी इस दुख के समय में मैं आपके भागीदार बनना चाहता हूं। इस वजह से आज मैं आप सबके सामने लाइव आया हूं। आप जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि जो पंजाब में फ्लड्स आए हैं और लैंडस्लाइड के कारण 3.5 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं, पंजाब के रहने वाले लोग, जिनमें से 30 लोगों की जान चली गई है और लगभग 20,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उनके घर से उठा के दूसरे जगह में शिफ्ट किया गया है। तो एक ऐसी तबाही ऐसे लोगों के सर आई है जिन्होंने हमारे फार्मर्स जो हमारे लिए फीड तैयार करते हैं, जो हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, आज ऐसा उनके घर में हो गया है कि उनके पास खाने का नहीं है, उनके पास रहने का नहीं है। वो अफेक्टेड लोगों के पास इतनी परेशानी है, वो तबाही और उनके घर पूरे तबाही हो गए हैं, उनका कारोबार, बिजनेस सब कुछ तबाह हो गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे घर पे होंगे, उनके फैमिली के बुज़ुर्ग होंगे, उनके घर की महिला होंगी, वो सब परेशान हैं, घर से बेघर है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, बहुत सारे लोग अपने घर से छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोगों का घर रहने के बावजूद भी उनका बहुत माली नुकसान हुआ है। तो वो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग फीड कर पाते हैं, हमारे फार्मर्स जो आज तबाही और मुसीबत में खड़े हैं। मैं एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में आज आप सबके सामने बात करना चाहता हूँ जिनकी पहचान ही है लोगों के मुसीबत में खड़ा होना। सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है हिंदुस्तान में कि जब कभी भी किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई परेशानी आया है, कोई मुसीबत आया है, तो वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबके साथ खड़ा होने का काम करती है, जो पूरे वर्ल्ड में गुरुद्वारा के जरिए लंगर चलाने का काम करती है, भूखे को खाना खिलाने का काम करती है। मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे लोग, ऐसे इस तरह के ख्यालात रखने वाले लोगों का आज घर में खाना नहीं है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान से रहने वाले लोगों से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस दुख के समय में, इस मुसीबत के समय में हम सबको एक प्लेटफॉर्म में आकर जितना जिससे हो सके हम सब पंजाब के वो इफेक्टेड लोगों के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। मैं बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं गार्डन रीच का काउंसलर हूँ। मैं अपने तरफ से और तमाम गार्डन रीच के रहने वाले लोगों की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ वैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो पंजाब में रिलीफ देने का काम कर रहे हैं और वैसे इफेक्टेड लोगों के साथ खड़े रहने का काम कर रहे हैं। अगर उन तक मेरी आवाज़ जाएगी, वो अगर हमारे सोशल मीडिया के जरिए मेरी वीडियो को देख पाए, तो आप मुझे ज़रूर रीच करिए। मैं पूरे गार्डन रीच के लोगों की तरफ से, मैं तमाम गार्डन रीच के लोगों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे गार्डन रीच में रहने वाले लोग इस कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, सिख कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और ऐसे मुसीबत के समय में हम लोग उनका पूरा साथ देने का काम करेंगे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो। जिस चीज़ों से अल्लाह पाक ने हम लोगों को नवाजा है, भगवान हम लोगों को जिस चीज़ों से दिया है, हम लोग इस दुख के समय में अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और मेरा साथ ही साथ आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है तमाम हिंदुस्तान के लोगों से कि आप सब इसी तरह से अपने लोगों के साथ खड़े रहिए, वैसे कम्युनिटी के साथ खड़े रहिए जिन्होंने हर समय में हर कम्युनिटी को साथ दिया है और जिनका पहचान ही है लोगों को खाना खिलाना और लोगों के मुसीबत में खड़ा होना। मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को आप उन तक पहुँचा दीजिए
जो ऐसा रिलीफ बांटने का काम कर रहे हैं पंजाब में इफेक्टेड लोगों को। और अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे तो प्लीज़ मुझसे रीच करिए, मेरे फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए। मैं ज़रूर अपने से जो हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उन सबके साथ खड़े रहूंगा। पूरे गार्डन रीच के रहने वाले लोग और गार्डन रीच के तमाम रहने वाले लोग की तरफ से बहुत बहुत प्यार है उन सबके साथ, और हमारा सपोर्ट पूरा सिख कम्युनिटी को है, तमाम यहाँ गार्डन रीच के रहने वाले लोगों की तरफ से। यही मैसेज मैं देने आया हुआ था। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुसीबत से उन सबको बहुत जल्दी आप निकालिए। और वो ऐसे छोटे से बच्चे हैं और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी घर की महिला है, सब जो बेघर हो गए, उनको जितना रिलीफ देने का काम करें। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी प्ली करता हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी, कि ऐसे समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहिए और उनको जितना जल्द हो सके उनको इस मुसीबत से निकालने का काम करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं शम्स इकबाल, नमस्कार।